साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, या तो बांट कर जाओ या छोड़ कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी, जो कि एक भक्त की है जिसके अंदर दम्भ आ गया था, घमंड आ गया था या अभिमान आ गया था कि मेरे जैसा भक्त नहीं है हनुमान जी का। हर मंगलवार को वो हनुमान जी के मंदिर में जाता था और 5 किलो लड्डू बांटता था, और वो 5 किलो लड्डू का उसके दिमाग में जो है घमंड आ गया था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। और कोई लोग 20 रुपए का प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं, कोई कुछ किलो लड्डू का जा कर के बांट के चले जाते हैं, और प्रभु जो हैं वो अवश्य प्रसन्न होते होंगे कि एक दिन उसने अपने छोटे से बच्चे से कहा कि चलो मैं भी तुम्हें दिखा कर लाता हूँ कि पापा जी की क्या जलवा है। क्योंकि लोग सब जानने लग गए थे कि भैया आते हैं भाई साहब हर मंगलवार को और फ्री में जो है यहाँ पर इतना सारा प्रसाद बांट करके चले जाते हैं। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, इनका जो है जलवा बनने लगा था। ये मंदिर में बच्चे को लेकर के गए। बच्चे ने देखा कि सब पापा जी को जय श्री राम कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था और इसको भी अच्छा लग रहा था कि आदमी को देखो भैया मेरे बच्चे पर जो है इम्प्रेशन अच्छा जा रहा है। आरती पूजा खत्म हुई तो इन्होंने प्रसाद बांटना शुरू किया। सब ने जो है जयकारे लगाए, इसको आकर के नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। उसके बाद जब ये मंदिर की सीढ़ियों से उतरे तो मंदिर के जो सामने वाली सड़क थी उस पर एक मेले जैसा जो है माहौल बन जाता है। छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं, गुब्बारे वाले आ जाते थे, पानी बताशे वाले आ जाते थे, वह गुब्बारे वाले थे। जो गुब्बारे बेच रहा था उसके पास में बच्चों की बहुत सारी भीड़ थी। और जैसे ही भक्त के बच्चे ने देखा कि गुब्बारे वाला है यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये चिल्लाने लगा, मुझे गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। अब ये आदमी तो घमंड में था, दिमाग इसका जो था 7वें आसमान पर था। इसने अपने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, बोला कोई गुब्बारा नहीं मिलेगा, ये गंदी बात है। और बच्चा रोने लगा, जिद करने लगा और जो है सड़क पर वो बिगड़ने लगा। कह रहा था मैं तो जाऊंगा ही, घर नहीं जाऊंगा। और ये आदमी उसको खींच के घसीट के ले जाने लगे, इनकी कोशिश करने लगा। तभी जो था वो गुब्बारे वाला आया और एक गुब्बारा लेकर के, बड़ा प्यारा सा गुब्बारा ला करके बच्चे के हाथ में रख दिया। जाने लगा। इस भक्त ने देखा कि गुब्बारे वाला आकर के गुब्बारा दे रहा है और उस गुब्बारे वाले पर गुस्सा करने लगा। बदतमीज़ किस्म के इंसान हो तुम, लोगों ने बच्चों को बिगाड़ा है, तुमने देख लिया कि बच्चा रो रहा है तो तुम आकर के गुब्बारा टिका रहे हो ताकि सामने वाले की जेब से पैसे निकलवा सको। सुनाता चला गया उसे, क्योंकि दिमाग में तो अहम भरा हुआ था। सुनाते ही जा रहा था उस गुब्बारे वाले को, और गुब्बारे वाले ने जो कहा वही इस कहानी का सार है। साध संगत जी, गुब्बारे वाले ने कहा कि भाई साहब मैं यहाँ पर कोई गुब्बारे बेचने नहीं आता हूँ, गुब्बारे बांटने आता हूँ। क्योंकि मैंने किसी महात्मा के प्रवचन में सुना था कि बच्चों में भगवान होते हैं, भगवान का रूप होता है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के दर्शन तो हर मंगलवार को मंदिर के यहाँ पर हो ही जाते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं, तो क्यों ना बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए। तब से मैंने प्रण ले लिया कि हर मंगलवार की शाम को 100 गुब्बारे जो हैं बांटूंगा, बेचूंगा नहीं। और 100 गुब्बारे लेकर के आता हूँ, पहला गुब्बारा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाता हूँ और बाकी सारे यहाँ खड़े होकर के बांटते चला जाता हूँ। बच्चे आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और मुझे लगता है कि हनुमान जी भी खुश हो ही जाते होंगे। क्या लगता है भाई साहब, हनुमान जी खुश होते होंगे ना? उसने बड़ी इतनी सी बात बड़ी भोली स्वर में कहा और वापस जो है वो गुब्बारे वाला वहाँ से बांट करके गुब्बारे चला गया और उस आदमी की आंखें खुल गई।
इसे समझ में आया कि ये जो 5 किलो लड्डू का अभिमान कर रहा था, जो अपने आप को बड़ा सुपर हीरो मान रहा था, इसकी भक्ति तो कुछ भी नहीं थी। वो निष्फल भक्ति कर रहे थे, बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना काम कर रहे थे। तो इन्होंने पूछ लिया, तो उन्होंने बता दिया कि गुब्बारे बेचने नहीं बांटने आता हूँ, वरना वो आदमी तब भी नहीं बताता। वो तो अपना काम कर रहा था, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। बहुत छोटी सी कहानी साथ संगत जी, जिसका सार हमें समझाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ेंगी। और दूसरी बात, कभी भी अपने ऊपर ईगो हावी मत होने दो, घमंड को हावी मत होने दो। अगर घमंड हावी हो गया तो जीवन में रिश्ते बिखरना शुरू हो जाएंगे और अपने दूर होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बिगड़ने शुरू हो जाएंगी। एक बार फिर से वही बात आपसे कहना चाहूँगी, जीवन सादगी से जियो और खुशी भर के जियो। साथ संगत जी, आज की साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।